नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आप मेरे साथ बने हुए हैं आज किसी खास विषय पे चर्चा करने के लिए। और चर्चा का विषय ये है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा दो जिलों में आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी निकली है। 12th पास एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग आप अगर ग्रेजुएट हो तो आपके लिए वैकेंसी निकली है। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सरकारी विभागों के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, लेकिन सरकारी नहीं है। आउटसोर्स के माध्यम से ये वैकेंसी फुलफिल करी जाएगी। तो दोस्तों चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहले ये जो फॉर्म भरने की डेट है, ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट 8 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच है, यानी 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों किस किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और किस किस पद के लिए वैकेंसी निकली है, तो मैं आपको डिटेल्स में इस चीज के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों एएनएम सब सेंटर अल्मोड़ा के लिए है, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजमेंट यूनिट रुद्रप्रयाग के लिए है। ऐसे ये लिस्ट बहुत लंबी है, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा सिर्फ दो जिलों के लिए वैकेंसी निकली है। आगे से ये जो लिखा हुआ ये सैलरी है, मंथली की जो सैलरी है उसके बारे में लिखा गया है। तो काउंसलर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, डेंटल टेक्नीशियन होगा, बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी निकली है, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट निकली हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसके बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं, या आप मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप इस जो जितनी भी वैकेंसी है, जिस जिस पोस्ट के लिए निकली हुई है उसके बारे में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे एएनएम सब सेंटर है तो ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स एंड रजिस्टर्ड विद एनी नर्सिंग काउंसलिंग क्वालिफिकेशन बोली गई है कि अगर आपको एएनएम सब सेंटर के लिए अप्लाई करने हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद एमबीए ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मस्ट बी रेगुलर फुल टाइम। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके बताऊं कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, इसमें जीएनएम एएनएम मांगा गया है चाइल्ड हेल्थ के लिए, GNM/ANM from any recognition institute and registration with state pharmacy council। तो GNM ANM से मांगा गया। कम्युनिटी नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इसके बारे में इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख के डिटेल्स में देख सकते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ सर्विस के लिए सीपीएचसी के लिए GNM/ANM मांगा गया है और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। ऐसे नीचे बहुत लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट में अलग अलग पोस्ट अलग अलग, जैसे ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा गया है और आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। कितनी टाइपिंग आनी चाहिए वो उन्होंने लिखा है कि 30 वर्ड आपको इंग्लिश में आनी चाहिए और 35 वर्ड हिंदी में आनी चाहिए, 30 वर्ड इंग्लिश में आनी चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन के लिए पास्ट 1 और 2 ईयर कोर्स और डेंटल टेक्नीशियन मांगा गया है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग 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 क्वालिफिकेशन मांगी गई है। किसी में ग्रेजुएशन है, किसी में 12th पास है, किसी में आपको एएनएम जीएनएम का कोर्स मांगा गया है, किसी में आपको बीएससी नर्सिंग मांगा गया। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई। जैसे ये ड्रग/वायरहाउसिंग डीओ ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया और 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा गया। साथ में ये भी कहा गया कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए, यानी आपको आनी चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपके पास किस चीज की क्वालिफिकेशन अवेलेबल है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा और जिस चीज की क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, आपको आगे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर लेना, लिंक पे क्लिक करना, आप यहाँ पे पहुंचोगे। उसके बाद आपने पहले अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है कि किस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड हो। आपके पास 12th वाली के लिए, अगर आप 12th पास हो तो 12th वाले पे क्लिक करना है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट वाले पे क्लिक करना है, अगर आपके पास एएनएम जीएनएम का, तो आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, इस लिस्ट में से देखने के बाद आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद अब सवाल बनता है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी बहुत जरूरी है, मतलब कौन कौन से आपके कागज लगने वाले हैं। ये फॉर्म है जिसको फुलफिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर नेम आधार कार्ड के हिसाब से बनना है, आधार कार्ड नंबर बनना है, पैन कार्ड नंबर बनना है। आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है इस फॉर्म को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, इसमें डेट ऑफ बर्थ पे कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, जेंडर जो भी है, नेशनलिटी जो भी है,
इसमें ये चीज़ें आपको डिटेल में भर लेनी है और सिंपल एक ही पेज दे रखा फॉर्म भरने के लिए, सिंपल ये फॉर्म भरना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भर लेना। जिस जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपको एक्सपीरियंस बनना बहुत जरूरी है, वरना आपका फॉर्म फुलफिल नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस बनने के बाद दोस्तों आपके पास कागज कौन कौन से चाहिए। अब बात कर लेते हैं कागज की। तो आपके पास फोटो होनी चाहिए, आपका रिज्यूम बना हुआ होना चाहिए, आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना बायोडेटा बनाना है, बायोडेटा को आपको ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट जो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी पूरी करी हुई है, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म को फुलफिल करने के लिए होने चाहिए। जिस जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पर लिखना है कि भाई आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, आपके अंदर ऐसा क्या है जो हम आपको सिलेक्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फुलफिल करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है और सबमिट पे क्लिक करके आपका फॉर्म पूरा भरा जाएगा। तो फॉर्म भरना बड़ा सिंपल है, कागज आपके पास पूरे होने चाहिए। अब सवाल ये है, जब आप सबमिट कर लोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और जीमेल पे मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हायर करी हुई है आउटसोर्स माध्यम से सिलेक्शन करने के लिए, अब ये करेंगे क्या, जैसे आप फॉर्म फुलफिल कर लोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज और जीमेल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ये लोग सेलेक्ट करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। सिलेक्शन करने के बाद आपको मेल के माध्यम से या नंबर पे मैसेज के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए कि भैया देखो आपको सेलेक्ट करा गया है, आप एक काम करो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू देने के बाद जितने भी लोग इंटरव्यू देंगे उनमें से जितनी भी वैकेंसी है उसमें से सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन होने के बाद रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले के लिए वैकेंसी है, तो आपका सिलेक्शन अगर आपने रुद्रप्रयाग के लिए अप्लाई करा है तो रुद्रप्रयाग के किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी इसमें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल के लिए पूरी मांगी गई है, ठीक है ना, या किसी स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के लिए, जहां जहां के लिए भी ये चीजें मांगी गई है वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले क्लियर, आपको अंत में ये बात क्लियर कर दूं, ये कोई सरकारी वैकेंसी नहीं है, या आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों के लिए वैकेंसी है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी हम आप लोगों की भी जैसे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।